हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में। मैं आदर्श यादव। जैसा कि अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके थे और क्लासेस भी कई अटेंड हो चुकी हैं उस पर। ठीक है, हम लोग नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट पढ़ चुके थे और नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी हमारी डेफिनेशंस थी वो भी पढ़ चुके थे। ठीक है, अब नंबर सिस्टम के जो अंदर टॉपिक्स आते हैं उनमें से एक जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है, या भाज्यता का नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, विभाज्यता का नियम बोले तो डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक और आज की जो क्लास रहेगी इसी से रिलेटेड रहेगी। इसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। टॉपिक थोड़ा लंबा है, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें हर एक चीज़ आपको क्लियर करके बताई जाएगी और इसके बाद जो अगला इसी पे बेस्ड एक और वीडियो बनाया जाएगा, उस पर केवल और केवल आपको इससे संबंधित आंकिक प्रश्न मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। डिविजिबिलिटी रूल में जैसे कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जान लेते हैं कि जैसे मान लो हमारा लिखा हुआ है 6/2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 है ना, मतलब एक तरीके से हम बोलें कि हमें 6 में 2 से डिवाइड करना है, तो हम ये सोचेंगे कि हम 2 में कितने का मल्टीप्लाई कराएं कि हमें 6 मिल जाए। यही तो होता है। अगर 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे 6 हो जाएगा। ये बस यही डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 4/2। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि मान लो यहाँ पर बड़ी संख्या भी हो सकती है, हमें डिवाइड करना नहीं आता है, तो इस तरीके से हम सोचेंगे कि हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराएं कि हमें 4 मिल जाए। तो हम 2 का अगर करा देंगे 4 मिल जाएगा। यही आपका आंसर होता है। ठीक है, इस टॉपिक के बाद हम रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ेंगे और रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड भी इसमें कुछ चीज़ें मिलेंगी और वो आपको रिमाइंडर थ्योरम में दोबारा बताई जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, आज केवल हम बात करेंगे वो केवल विभाज्यता के नियम की बात करेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो देखिए, जैसे हमने लिख दिया 0/6। ठीक है, तो अगर 0 का मल्टीप्लाई 6 में कर दे तो 0 मिल जाएगा। अब इसमें मान लो दिया है हमारा, अभी ये 0/6 था, अब हम किसी को कर दें 6/0, तो अब हमें चाहिए क्या कि 0 में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई कराएं, ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करा दें कि जो हमारा आंसर आए वो 6 आना चाहिए। रिजल्टेंट आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि भैया आपने पढ़ा है 0 किसी का भी साथ कर लेता है तो उसको 0 कर देता है, और किसी अंक के आगे और लग जाता है मतलब पीछे, है ना, तो इसको हीरो बना देता है। ये सारी 0 की खामियां होती हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अगर हम बोलें कि 0 में मल्टीप्लाई तो एक बहुत बड़ी संख्या मिलेगी, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत तक जाएगा, इस वजह से हम इसको इनफाइनाइट बोल देते हैं। यही अगर आपसे बोल दें कि 0/0 लिखा हुआ है, इसमें करना है, तो इसमें आप जानते हैं कि 0 में अगर हम 1 का भी मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी 0 आएगा, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, अप टू डैश डैश, है ना। तो ये इसको हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोल सकते हैं? नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कितनी संख्याओं को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी पढ़ने को मिलेंगी और इन्हीं में से आपको और भी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। कौन कौन से रूल्स होंगे वो आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 0। ठीक है, सबसे पहला रूल है वो आपको मिलेगा 0 का। 0। ठीक है, तो 0 को छोड़कर ठीक है, जो 0 होता है वो 0 को छोड़कर सभी संख्याओं से कट जाता है। सभी संख्याओं से कट जाता है। ठीक है, इसी में इसी में एक और बात आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लेकिन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन 0
किसी भी संख्या से, देखिए क्या कह रहा है, जीरो को छोड़कर सभी संख्याओं से कट जाता है, लेकिन किसी संख्या नहीं, कोई संख्या, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कोई संख्या 0 से नहीं कट सकती है। प्रूवमेंट भी दूंगा मैं आपको, थोड़ा सा मतलब आपको डिस्क्राइब भी करूंगा सारी चीज़ें कि किस तरीके से मैंने ये बात कही, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि जो जीरो होता है, ये जीरो की खूबी होती है कि वो स्वयं को छोड़कर सभी संख्याओं से कट जाता है। हम बोले तो मतलब 0 अगर अपॉन 4 लिख रहे हैं तो कट जाएगा, 0 ही आएगा। ये है हमारा तरीका, क्योंकि रूल है, रूल को बहुत ही डिफाइन करके लिखना होता है इस वजह से, ठीक है। तो हमने लिखा मान लो 0/6 लिख दिया, तब भी 0 आएगा। हम इसी में 0 है ना, 0 को काटना है, मतलब 0/99 तब भी 0 आएगा। ये तो बात हो गई ऊपर की हमारी इसकी। अब जो बात हमने लेकिन बट के बाद जो शुरू की, उसमें देखते हैं कि कोई संख्या 0 से नहीं कटती है। हमने 4/0 लिखा, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा डिजिट नहीं मिलेगा जिसका हम मल्टीप्लाई कराएं तो 4 मिल जाए हमको, मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेकिन जो कोई संख्या है वो 0 से नहीं कटती है। ये आपका था 0 का, ठीक है। डिविजिबिलिटी भी जो रूल था, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, वो 0 का ये था, ठीक। अगला देखते हैं, जीरो हो गया। एक की बात करते हैं। जो एक होता है वो खुद को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटता है, ठीक है। एक खुद को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटता है, लेकिन सभी संख्याएं, इसमें भी लेकिन, जहां पर लग जाए लेकिन, किंतु, परंतु, तो वहां पर समझ लीजिए कोई नई बात का शुभारंभ हो रहा है। तो बट, ठीक है, जो एक होता है खुद को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटता है, लेकिन सभी संख्याएं एक से कट जाती हैं। समझ गए होंगे आप हमारी बात कि हम क्या कहना चाहते हैं। हमारा कहने का ये मतलब है कि अगर एक है तो एक को हम काटना चाहें तो केवल एक से काटेंगे बस, और अगर 1/6 1/6 लिख दिया तो फिर ये है ना नहीं कटेगा। यही हम अगर लिख दें 1/9 तो भी नहीं कटेगा। इसी में अगर लिख दें 6/1 तो कोई दिक्कत नहीं, कट जा रहा है, 6 आएगा। 9/1 कर देंगे तब भी कट जाएगा। तो सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। देखिए एक एक देखते चलिए, जिसका जो हमें आसानी से मिलते जाएंगे। देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। बात करते हैं 2, 4, 8, 16 बेस्ट, ठीक है। मतलब 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, 16 की डिविजिबिलिटी क्या है, ठीक है। 1 और 0 हम देख चुके हैं, अब ये देखेंगे रूल्स की हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे केवल 2, 4, 8, 16, 32 आगे और भी चलता चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में, ठीक है, ये 2 की डिविजिबिलिटी में बता रहा हूँ कि किसी संख्या के अंत में, या हम इसी में कह सकते हैं अंतिम अंक में, ठीक है। अंत में या अंतिम अंक बात एक ही है। अंतिम अंक में 2 से पूर्णता भाग जाना चाहिए, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब अगर हम डिविजिबिलिटी 2 से डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो 2 से डिविजिबिलिटी का मतलब है कि जो हमारी संख्या दी होगी, मतलब जैसे हमने एक संख्या ले ली, मान लो लिया 4692, और अगर हमारी ये संख्या है और इसमें हमने 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये मान लो लिखिए 2948, ठीक है। तो लास्ट डिजिट जो है वो हमारा अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम लिख सकते हैं
कि ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये डिजिट दिए गए हैं, जो हमारी संख्या दी है, जो नंबर्स दिए हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, इसमें मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 2 से जो विभाज्यता का नियम है वो क्या है कि किसी संख्या के अंतिम अंक में 2 से भाग जाना चाहिए, ठीक है। अंतिम अंक में, केवल अंतिम अंक की बात कर रहा है, एक अंक की, ठीक है। इसी में 4 से बात करेगा तो किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जाना चाहिए। 8 की बात करेगा तो अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग जाना चाहिए। 16 की बात करेगा तो अंतिम 4 अंकों में 16 से भाग जाना चाहिए। अगर इसी में 32 की बात करें तो अंतिम 5 अंकों में 32 से भाग जाना चाहिए। इसी में आगे और बढ़ते अगर चले जाएं तो बढ़ता चला जाएगा, वही एक अंक इधर बढ़ेगा, ठीक है, अंतिम 6 अंकों में, और इधर बढ़ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, ये आपके 2 का डिविजिबिलिटी का रूल है, 4 का डिविजिबिलिटी का रूल है, 8 का है, 16 का है, 32 का है, ठीक है। मतलब जो विभाज्यता का नियम है वो 2 से क्या है कि कोई भी संख्या दी गई होगी, हम उसके अंतिम अंक को डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर कोई 2 संख्याएं लास्ट की अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं तो हम कह सकते हैं यह संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। अगर 8 से विभाजन का बताना है तो जो अंतिम 3 संख्याएं होंगी वो 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि 8 से विभाजित है। अंतिम 4 अंक की होंगी तो उनसे हमें डिवाइड करना है, तो हम 16 से डिवाइड करके देखेंगे 4 अंक की, तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसका, 16 का डिविजिबिलिटी का रूल है, 16 का, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसी में अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम में जैसे जानते हैं, तो जैसे मान लो 6, 9 ये लिखा हुआ है, इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके देखेंगे लास्ट वाले डिजिट में 8 है, 1 कैरी बच रहा है, यही रिमाइंडर थ्योरम होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी जो जब हम आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे, आगे आएगा, इसी बात का टॉपिक है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई। अब इसी में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य पूछे गए होंगे, और इसके बाद एक वीडियो केवल और केवल आपके क्वेश्चंस पर ही रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और मैं जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कोर्स खत्म करने की कोशिश करूँगा। लिखा है कि यदि n एक 3 अंकों की संख्या है, यदि n एक 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। जो n है वो 3 अंकों की संख्या है, और n स्क्वायर जो है वो दिया है कि इस तरीके से आएगा, और लास्ट में ये 94, ठीक है। तो ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्या होंगी जिनका वर्ग करने पर, आगे और भी है कि ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जिनका वर्ग करने पर कितना आना चाहिए, 94, अंत में 94 आए, ठीक है, अंत में 94 आए, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है कि यदि n जो n है वो एक 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि बात अगर की जाए, देखिए क्या कह रहा है कि यदि n एक 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, और कह रहा है कि अगर n स्क्वायर करेंगे तो डैश डैश मतलब लगा दिया गया कि आगे कुछ भी आएगा लेकिन लास्ट में 94 आना चाहिए। तो ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है जिनका वर्ग करने पर अंत में 94 आएगा। तो हमें एक चीज़ समझनी सबसे पहले कि जो n हमारा होगा वो n का जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, या तो 2 हो सकता है, क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर करेंगे, n स्क्वायर की बात हो रही है, अगर 2 स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, और या फिर 8 होना चाहिए, 8 स्क्वायर होगा तब भी 64, यानी 4 लास्ट डिजिट आता है, यूनिट डिजिट जो आता है वो 4 आता है, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि 2 और 8 है, इनमें से कुछ आएगा, ठीक है। अब अगर जो n स्क्वायर है वो इवन है, क्या है, इवन है,
जो n है वो अगर इवन है तो डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। जो संख्या है वो n जो इवन अगर आ गई तो डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा 2, डिविजिबल बाई 2 मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 से विभाजन का जो हो जाएगा 2 से विभाजन वाला रूल लग जाएगा इसमें, डिविजिबिलिटी रूल 2 का, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में किस तरीके से इनको हम जो ऑप्शन दिए गए होंगे ऑप्शन से हम देखकर इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि अगर लास्ट 1 डिजिट की पहले बात करता हूँ, ठीक है, किसकी? लास्ट 1 डिजिट, ठीक है, मतलब अंत के अंक की यूनिट डिजिट की बात करूँगा। तो इसमें हमें ये देखना है कि अगर लास्ट डिजिट में n दिया है और उसका n स्क्वायर करना है, तो जो उसका लास्ट डिजिट होगा वो क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है, ठीक है, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम जीरो की बात करें, ठीक है, तो अगर कोई संख्या है, कोई नंबर दिए 0 है तो 0 का वर्ग करेंगे, 0 आएगा भाई। 10 होता है, 10 का आप स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है, यानी 0 आएगा लास्ट डिजिट, कोई दिक्कत नहीं, 0 आ सकता है। इसके बाद अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, या पहले सॉरी डिवाइड की बात नहीं है अभी, स्क्वायरिंग किया है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। मतलब यहाँ ना तो 2 आ सकता है और ना ही 3 आ सकता है। क्या कोई ऐसी संख्या मिलेगी जिसका हम वर्ग करें तो क्या आना चाहिए? 2 और 3 आना चाहिए, ठीक है, नहीं आएगा। और अगर हम बात करें 5 की, तो 5 का वर्ग 25 होता है, 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए ये 4 आएगा, n स्क्वायर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ये सब n स्क्वायर की बात हो रही है कि n स्क्वायर 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसके बाद इधर आ जाएं तो 2 के बाद 3, इसके बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 इधर, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी संख्या का वर्ग करें हमको 7 नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इधर बात करेंगे 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 मिल जाएगा, यहाँ हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे 8 हमको नहीं प्राप्त होगा, ठीक। तो आप 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे हो गए, ठीक है। ये था लास्ट 1 डिजिट का। अब इसी में हम देख लेंगे लास्ट 2 डिजिट का, ठीक है, इसी में देख लेंगे हम लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट से देखेंगे, यही फिर से चेक करना है क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 डिजिट का मतलब है कि जैसे मान लो हमने ले लिया 14, ठीक है, यहाँ ले लिया हमने 14 ले लिया, तो इसका 14 का ये मतलब है कि अगर किसी इवन नंबर का स्क्वायर किया गया होगा। इवन का मतलब अगर इवन का स्क्वायर है तो ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर आ सकता है और नहीं तो नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अगर 14 बोलें तो कि 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, 14 4 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए नहीं है। 24 होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 34 नहीं होगा, 44 होगा, 54 नहीं होगा, और 64 देख लेते हैं, होगा, ठीक है, 64 भी होगा, 74 नहीं होगा। इसके बाद 84 होगा और 94 नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर पहुंचेंगे तो फिर ज़्यादा आगे पहुंच जाएगा, मतलब चूँकि अब किसकी बात कर रहे हैं, जो स्क्वायरिंग करेंगे हम तो किसी इवन नंबर करेंगे, यदि इवन नंबर की स्क्वायर करें तो जाहिर सी बात है 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 से अगर स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 होता है, ठीक। अब अगर 4 है तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है तो नहीं आ सकता है, और अगर ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं और वो वाले नहीं आ सकते हैं, ऐसे जैसे इसमें था 1 डिजिट में ये आ सकते हैं और ये नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये बात थी हमारी। अब इसी में देख लेते हैं एक क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल सा है और जाहिर सी बात है सबको मैं समझ रहा हूँ कि समझ में अच्छे से आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन आपका है कि इनमें
से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें ऑप्शन दे दिए हैं। पहला नंबर ऑप्शन जो है वो है 1392, कुछ ही मान लेते हैं 1493, और इधर मान लेते हैं 1296 और 1394, ठीक है, इस तरीके का। अब देखिए वही देखते हैं, फिर से स्क्वायर की बात हो रही है, देखेंगे। अब ये 2 स्क्वायर नहीं था, इसको छोड़ देंगे, 3 भी किसी का नहीं था, छोड़ देंगे। अब देखिए ऑप्शन से ही सारी बातें हम क्लियर कर लेंगे, हमें इनको सॉल्व करने की, इनको देखने की आवश्यकता नहीं। ये 1 डिजिट से ही सॉल्व हो गए कि अगर किसी का स्क्वायर होता तो उसमें 2 और 3 अगर होता तो पहले या तो 2 और 3 है तो किसी का स्क्वायर नहीं है, और नहीं होता तब तो कोई बात नहीं थी, तब फिर देखना पड़ता हमको। अब बात आती इधर, इसमें बात आई तो इसका मतलब दिया 94। अभी अभी हमने बताया 2 डिजिट में कि 94 क्या हो सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है। अब जब 4 से डिविजिबल नहीं है यानी ये तीनों हमारे जो थे वो हमारे काम के नहीं रहे। अब रहा हमारा ये काम का, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो संख्या है क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, सारी बात क्लियर हो गई होगी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, अब बात आती है 3 की और 9 की। 3 और 9, 3 से विभाज्यता का जो नियम होता है उसी से मिलता जुलता 9 का भी होता है। 3 से विभाज्यता का मतलब होता है कि संख्या के अंकों का जो योग है, संख्या के अंकों का योग वो 3 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब आपको कोई संख्या दे दी जाएगी और बोल दिया जाए कि क्या ये 3 से कटेगा, ठीक है, तो उसको आप बता सकते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। जैसे मान लो दे दिया 4 3 5 7, जोड़ के देखते जाते हैं तो 4 3 7 7 5 12, 12 और 7 19, 19 3 से नहीं कटेगा, यानी ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आपको आ सकता है और कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये सारे जो आप अगले वीडियो में सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बट अभी चूंकि हम रूल्स पढ़ रहे हैं तो रूल के साथ साथ एक आध क्वेश्चन भी देखते चलें। ठीक है, जिससे हमें क्या होगा कि जो भी रूल हम आपको बताएंगे वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइंड हो जाएंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और हमें यही चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि एक संख्या, यदि एक संख्या 467x983, हमारे पास जो संख्या है वो ये है कि 467x9 8 और 3, ये इस तरीके की हमारे पास संख्या। ठीक है, इसको हमने बोल दिया है कि 3 से कटती है यानी विभाजित होती है। ठीक है, ये हमने अपने मन से मतलब बताया है आपको, ऐसा नहीं है, मतलब क्वेश्चन हमने जो है बता दे रहे हैं कि 3 से कटती है। उसने बता दिया बुक में कि 3 से ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये संख्या आपको पहुंचाएगी आपके पास, ये 3 से क्या होगी, कटेगी। लेकिन चूंकि पूरी संख्या हमको दी नहीं है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है तो x के संभव मान ज्ञात कीजिए। तो x के संभव मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या आपको ये दी गई है और वो 3 से कट रही है तो x के मान ज्ञात कीजिए। मतलब हम x की जगह ऐसे कौन सी वैल्यू, मतलब कितनी वैल्यू ऐसी रख सकते हैं कि जिनका अगर हम रखें तो 3 से वो संख्या क्या हो जानी चाहिए, डिवाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में ये बात कर रहा है। तो अब इसमें हमें देखना है, हमने बताया कि इनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड हो। ठीक है, 4, अब देखो अंकों का योग पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से कट सकते हैं। तो संख्या हमारे पास है 4 6 7
x 9 8 3 3 छोड़ देते हैं, कोई काम नहीं, कट जाएगा, चूँकि 9 कट जाएगा ये भी। इसके बाद 8 और 4 12 बन जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद बचा हमारा 6 बचा, 7 बचा और x बचा, ठीक है। तो 6 भी कट जाएगा 3 से, ठीक है। 6 को भी ड्रॉप कर देंगे यहीं पर, तो 6 भी कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 7 प्लस x। अब बचा क्या, 7 प्लस x। अब 7 प्लस x के माध्यम से हमें ये देखना है कि हम यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो ऐसी कौन सी वैल्यू रखें। एक बार ज़रा थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, देख लेते हैं। यहाँ था, ठीक है, और 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। 8 4 12 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, मतलब यहाँ हमें x की वैल्यू लानी है, मतलब ऐसी कौन सी हम x की वैल्यू रखें कि वो 3 से कटनी चाहिए। मतलब हम 2 रख सकते हैं, 7 2 9 हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद 5 रख सकते हैं, 12 भी कट जाएगा। 8 रख सकते हैं, 15 भी कट जाएगा, ठीक है। और 9 10 रख नहीं सकते क्योंकि 1 डिजिट की बात हो रही है। मतलब यहाँ पर हम कितनी संख्या रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं कि अगर हम ये रख देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में x की जगह अगर ये रख दिए जाए नंबर्स की जगह, 3 संख्याएं हमें ऐसी प्राप्त होंगी जो क्या हो जाएंगे, x के हमें कितने मान संभव हुए, 3, ठीक है। मतलब हम 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कट सकती हैं, केवल और केवल 3 निकलेंगी, चौथी कोई संख्या नहीं निकलेगी, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन हम देख लेंगे 9 से डिविजिबिलिटी का, ठीक है। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए देख लेंगे कि यदि एक संख्या, क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक संख्या 875 x 321 ये संख्या हमारे पास है, ठीक है। 9 से इसको मान लिया कि पूर्णतः विभाजित होती है, 9 से पूर्णतया विभाजित होती है, ठीक है। 9 से पूर्णतया विभाजित होती है, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। x के संभव मान जो हैं वो हमको फाइंड करने। तो देखिए फिर से वही बात आ गई। अब हमने क्या इसमें बताया था, 9 से डिविजिबिलिटी के रूल में हमने बताया था 3 और 9 एक जैसा होता है, मतलब उनके अगर डिजिट का सम किया जाए, द सम ऑफ द नंबर डिजिट, ठीक है, डिविजिबल बाई 9 और 3। मतलब अगर 3 से बात होगी तो उनको अगर डिवाइड किया जाए 3 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से बात हो तो 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 8 7 5 x 3 2 1 ये हमारे पास क्वेश्चन। अब देखिए इसमें हम देखेंगे कि अगर हम 8 और 1 लेते हैं तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, इनको ड्रॉप कर देंगे। हम ऐसी संख्याएं केवल लेते हैं जो ना कटें, जो नहीं कटेंगी उनको हम रख लेंगे, क्योंकि बात वही पड़ेगी, हम ऐड करेंगे तब भी वो वही आएगा, रिमाइंडर बचेगा और उस हिसाब से काम हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इतना सब ना करके यहीं से ध्यान दे लेते हैं कि ये और ये हमारी 9 से कट गई, हमने हटा दिया। इसके बाद बात आ गई हमारी 7 और 2, ठीक है, ये भी हमारा 9 से कट जाएगा, जो 7 है और 2 है, 7 2 9 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बचा क्या, देखते हैं, 5 प्लस x और प्लस 3, यानी इनको जोड़ लें तो 8 प्लस x हमको मिला। अब हमें x के मान निकालने कि हम x में क्या क्या वैल्यू रख दें कि हमें ये फाइंड हो जाना चाहिए, 9 मिल जाए, 9 से डिवाइड हो जाए, ये देखना है। तो देखो अगर हम 1 रख दें, ठीक है, तो हमको 9 मिल जाएगा, 9 से कट जाएगा। 2 रखेंगे नहीं होगा, 3। अब इसके बाद हम यहाँ रखें 10 और 9, यानी 1 अगर हम रख रहे हैं तो हमको केवल मिल रहा है क्या, 9 जो कट रहा है। अगर
कटेगा तब भी, जैसे मान लो हमने 10 ले लिया यहाँ पर, मान लो आप लोग कह रहे होंगे कि 10 क्यों नहीं ले रहे। अगर हम 10 लेंगे तो 18 तो आ जाएगा, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर 1 डिजिट की बात कर रहे हैं ना कि 2 डिजिट की, तो हम 10 को नहीं ले सकते। 1 मतलब हम कह सकते हैं कि एक जो है x की जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। मतलब संख्या जो मिलेगी हमको वहाँ पर हम केवल लिख सकते हैं 8751321, और इसको अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो 9 से, डिविजिबल बाय 9, ठीक है। ये 9 की डिविजिबिलिटी का रूल था और ये हमने कर लिया। अब किसी भी 2 यानी 2 डिजिट की कोई भी नंबर्स हमें नहीं लेनी है, क्यों? क्योंकि हम खुद नंबर के डिजिट का मामला है ना सुलझा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उसको उलझाना नहीं है। 2 डिजिट वाले नंबर यहाँ पर नहीं रखने, सिंगल डिजिट से मतलब हमको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी प्रकार है, लिखा हुआ है यदि 876x43y, ठीक है, संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो कह रहा है कि y जो है वो एक सम संख्या है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। y एक सम संख्या है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए, इतनी बात हमसे कह रहा है। अब देखिए इसमें क्या करना है, फिर से वही बात आती है कि द सम ऑफ द डिजिट 876x43y। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमको वही देखना है, हमने 6 और 3 को ले लिया, 9 मिलेगा हमको, यानी डिवाइड हो जाएगा 9 से, हम इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 8 7 15 और 15 और 4, 15 4 19, मतलब 19 है। 19 से अगर 18 होता तो 9 से कट जाता, तो हमने मान लिया 18 था, कट गया। अब 19 था, 18 ले लिया, बचा कितना, 1 बचा, उसको हम लिख लेंगे। मतलब हमें संख्या जो मिली 1 + x + y बच गई। भाई योग करना है हमें, योग में हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, इनको सॉल्व किया, इनका योग 19 हो रहा था, एक हमने छोड़ दिया, उसको यहाँ लिख लिया, और 18 लेकर हमने सॉल्व कर लिया। मान लिया कि 18 था, अगर 18 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है, y की जगह सम संख्याएं लेनी, इवन नंबर्स 2 4 6 8, ठीक है, और x की वैल्यू निकालनी है, और 1 ऐड करना ही करना है सम में, ठीक है। 1 सम में ऐड करना, देखना है कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो 2 1 3 6 ऐड कर देंगे, 9 आएगा, कट जाएगा। 4 1 5 4, 9 आएगा, कट जाएगा। इसके बाद 6 1 7 2, 9 आएगा, कट जाएगा। 8 1 9 यानी 0, कट जाएगा, 9 आएगा। इसी में हम 9 भी ले सकते हैं, 9 1 10 और 8 18, 18 भी आ जाएगा, वो भी कट जाएगा, ठीक है। मतलब हमें इतनी सारी संख्याएं मिल गई। हमने क्या किया इनसे कि अगर हम x की जगह ये सारी संख्या ले लें तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 9 से, ठीक है। और y की जगह सम संख्याएं लेनी थी, हमने सम संख्याएं ले ली, ठीक। सारी बात सभी को समझ में आ गई होगी। इसमें क्या करना है कि यदि देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 876x43y ये दिया हुआ है, 9 से पूर्णतः विभाजित है। उसने बताया है कि 9 से विभाजित, तो जाहिर सी बात है अगर हम सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन होगा हमारा 9 से भी विभाजित, वो भी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम ये ढूंढते हैं कि किन्हीं कुछ संख्याओं को लेके उनका योग देख लेते हैं। अगर 9 से डिवाइड हो रहा है उनको छोड़ते जाते हैं। 6 और 3 लिया, 9 हुआ, कट जाएगा, छोड़ दिया। 8 7 15 होता है, 15 4 19 होता है। 19 में से 18 जो था वो तो 9 से कट रहा है, 1 बच रहा है, तो 1 को हमने बचा लिया, यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास बचा क्या, 1 बचा छोटा वाला 19 के बाद वाला, और x बचा, y बचा, दोनों को तीनों को हमने ऐड कर लिया। अब जो y की वैल्यू है वो इवन नंबर्स हैं, यानी 2 4 6 8 लेने हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है y की, तो y के ये आ गए, और अगर हम x और y में ये लेते जाएं तो हमें ये संख्याएं मिलती चली जाए, ठीक है। सारी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। मतलब अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, इसकी जगह y की जगह ये ले लें और x की जगह ये ले लें, तो हमको जो भी संख्या यहाँ पर मिलेगी वो 9 से डिवाइड होगी। मतलब ये जो संख्या है इसमें x और y की जगह इन संख्याओं में से कोई भी एक संख्या लिख लें,
कोई भी एक, ठीक है, मतलब हम x की जगह 0 ले लें और y की जगह 8 ले लें, रख दें, तब भी जो हमारा आंसर जो आएगा वो 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। जो हम सॉल्व करेंगे उसको तो 9 से डिवाइडेशन उसका पूर्णता हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बताने का इतना मकसद यही था, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दो संख्याएं क्यों नहीं लेते हैं। मान लो 2 था, एक 3 था, तो 3 होता है, 3 का तो 15, 15 3 18 हो जाता है, वो भी तो कटेगा। लेकिन अगर हम 18 यहाँ 15 ले लेंगे तो x की जगह 15 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 डिजिट की बात कर रहा है, किसी एक अंक की बात कर रहा है, तो हम वहाँ पर 2 अंक नहीं रख सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखते हुए तब आगे बढ़ना है और ध्यान देते रहना है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये यहाँ तक बात हो गई हमारी 9 और 3 के लिए डिविजिबिलिटी का रूल हो गया। 9 और 3 के लिए अब पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ठीक है। 11 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है और आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि 9 और 3 में क्या था, योग था, ठीक है। संख्याओं के अंकों का योग करते थे, उसको सॉल्व करके देखते थे, वो अगर 9 से और 3 से कट जाता था तो हम मान लेते थे कट गया, ठीक है। ये मान लेते हैं हमको एक संख्या दी गई, कोई एक डिजिट हमको मिल गया, ये लिखा हुआ है। अब इसमें हमें करना क्या है कि सबसे पहले उसमें हम योग करते थे, इसमें क्या करेंगे, संख्याओं का घटाते हैं, ठीक, अंतर निकालना है। देखते हैं 4 में 3 1 आ जाएगा, 6 में 5 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 9 में 7 घटाएंगे 2, यानी 2 + 1 + 1। अब ये जो आया है ये अगर 11 से कट जाए, चूँकि कटेगा नहीं तो 11 से डिवाइड नहीं होगी ये संख्या, अगर ये 11 से कट रहा है तो हम कह सकते हैं आसानी से कि ये जो संख्या है वो 11 से विभाजित होगी, और अगर नहीं कटता है तो हम कह सकते हैं कि संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो ये विभाजित तभी होगी कि अगर जब हम इनका डिफरेंस निकाल के इनका योग करेंगे, तो योग में अगर 11 22 33 44 55 अप टू डैश डैश, इसी प्रकार 11 के मल्टीपल्स में अगर आता रहेगा, मतलब अगर हम इनका अंतर करें, इनका डिफरेंस निकालें, वो फिर उनका योग कर दें, योग करने के तत्पश्चात अगर हमको ये सब कुछ प्राप्त हो जाए तो हम कह सकते हैं कि 11 से डिवाइड होगा। बाकी अदरवाइज कुछ भी हमें मिलता है तो वो नंबर्स 11 से डिवाइड नहीं होंगे और वो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सारी बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि लिखने वाली जो भाषा है उसका हम लिखेंगे कि जो डिफरेंस है, ठीक है, जो डिफरेंस है वो 11 से कटना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस 11 से कटना चाहिए। अगर डिफरेंस 11 से कट रहा है तो वह संख्या भी 11 से कटेगी, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं एक और डिजिट ले लेते हैं, हो सकता है इसमें समझ में भी किसी को ना आया हो। मान लो ले लिया हमने 8 4 3 2। आप ये भी कह सकते हैं कि क्या 6 डिजिट ही लेंगे, 5 ले लें, 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर 5 लेंगे तो मान लो 9 2 3 4 5 इस तरीके का ले लिया, तो हमें एक और मिलाना पड़ेगा अपनी तरफ से। 0 हमने आगे लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। पीछे नहीं लगा सकते, पीछे लगाएंगे संख्या में चेंजमेंट हो जाए। हमने क्या किया, 0 आगे लगा दिया। अब इसमें फिर से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इस तरीके से कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस निकालना होता है, मैं डिफरेंस निकालना है। मान लो हमने लिख दिया 9 8 6 7 5 2 इस तरीके। देखा हमने ये 3 आया, इसका 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, यानी 3 1 1, ये भी हमारा 5 हुआ। तो ये जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं लाने के लिए कैसे किस तरीके वाली संख्या कटेगी। तो मान लेते हैं ये है मान, ठीक है। इनका डिफरेंस हो जाएगा 2, इनका भी 2 हो जाएगा, इनका हो जाएगा 7। देखिए 7 + 2 + 2 ये हो जाएगा हमारा 11, जो कि 11 से डिविजिबल है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो संख्या आई है ये 11 से डिवाइड होगी। ये 11 से विभाज्यता का नियम यहाँ से प्रूव होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें
कि इससे किस तरीके का क्वेश्चन आपको करना होगा। इसमें क्वेश्चन दिया है कि यदि एक संख्या 857x32 11 से विभाजित है, ठीक है। ये संख्या दी गई है, कह रहा है 11 से विभाजित है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं फिर से, वन आएगा, 7 माइनस एक्स हो जाएगा, 8 माइनस 5 यानी 3 हो जाएगा। इसको हम लिखें तो 3 7 माइनस एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 7 3 10 और 1 11, यानी इसको सॉल्व करें तो 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब चूंकि हमने कहा है कि इनका योग अगर डिफरेंस जो है वो 11 के मल्टीपल में अगर हो जाता तो डिवाइड कर देते, आसानी से 11 से डिवाइड हो, हम बोल सकते थे कि संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अब चूंकि हमको ये दिया है, यानी x की जगह वैल्यू कुछ रखनी पड़ेगी, और जब x की जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी तो हम 11 माइनस अगर 0 करते हैं तभी 11 आएगा, और अगर हम यहाँ पर कोई और संख्या रख रहे हैं तो हमें 11 से डिवाइड नहीं होगा, यानी हम क्या कर दें, इसकी जगह x की जगह हम केवल 0 लिख दें, यानी हमारी जो संख्या है वो ये हो जाएगी, तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो हमने डिवाइडेशन किया जिस संख्या में, वो संख्या हमको ये है, ठीक है। संख्या चूंकि पूरी हमको दी नहीं थी, तो अगर पूरी संख्या बनाएंगे वो यही बनेगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं 7 11 और 13, ठीक है। 7 11 और 13 तीनों का एक साथ कंबाइंड विभाजिता का नियम, ठीक है। अब कंबाइंड वाले में देखते हैं, एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, ये नंबर दिया, ठीक है। अब अगर 6 अंकों के हैं तो 3 3 बना लेंगे हम, 6 अंक बना लेंगे इसमें, ठीक है। इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस मतलब इस संख्या में इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब घटाएंगे तो हमको 35 मिलेगा। अब जो डिफरेंस हमारा आ रहा है, ये क्या आया है, डिफरेंस आया है, ठीक है। जो हमें डिफरेंस प्राप्त होगा उसको हमें ये देखना है कि अगर 7 से कट रहा है तो 7 से विभाजिता का नियम है, 11 से कट रहा है तो है, नहीं तो नहीं है, ये नहीं कट रहा है नहीं है, 13 से कट रहा है तो है, नहीं तो, ठीक है। आपको एक संख्या दी जाएगी, उसमें आपको, अब मान लो इसमें आप कह सकते हैं 5 डिजिट का मान लो दे दिया गया ये इस तरीके का, तो हम आप इसमें क्या करेंगे, 0 अपने मन से लगा देंगे, 6 अंक की बना लेंगे, 3 और 3, इसमें फिर से सब डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस जो भी आएगा अगर वो 7 से कटेगा तो है, नहीं तो नहीं है, 11 से कटता है तो है, नहीं नहीं है, 13 से कटेगा तब भी है, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देनी है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ये हमारा था 11 से विभाजिता का नियम। अब इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कंबाइंड वाले में, 7 11 और 13 का चल रहा था। देखते हैं कि यदि, एक क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक 3 अंक की संख्या की, यदि 3 अंक की संख्या की पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, ठीक है। कह रहा है यदि 3 अंक की संख्या की पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वह संख्या किससे कटेगी, तो वह संख्या किससे कटेगी, ये चीज़ हमें देखना है, ठीक है। वह संख्या किससे कटेगी। अब जैसे मान लेते हैं हमने कोई ले लिया 214, रिपीटेशन करना है, क्योंकि उसने कहा है कि कोई 3 अंक की संख्या लेनी, उनका पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की बना लेनी, ठीक है। हमारे पास 3 अंक की थी, ये भी मान लो 3 अंक की हमारे पास है, रिपीटेशन कर दिया हमने,
ठीक है। तो हमको 6 अंक की ये संख्या प्राप्त हो गई। अब इसमें हमने देखना है कि क्या किससे कटेगी किससे नहीं कटेगी, ये चीज़ ध्यान देनी, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये दिया है ये, अब इसमें हमने डिफरेंस किया, जब डिफरेंस किया तो हमें मिला क्या 0, तो 0 है 7 से भी कटेगा, बताया था हमने कि 0 सभी संख्याओं से कट सकता है लेकिन 0 किसी संख्या को नहीं काट सकता है। 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। और जब तीनों संख्याओं से कटता है तो आपको ध्यान मालूम होगा कि तीनों से कटेगा तो हम तीनों का क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। कोई एक संख्या निकलेगी इनसे और जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 1001, ठीक है। हमको क्या मिलेगा 1001, मतलब हम कह सकते हैं यह संख्या जो है वो 1001 से कटेगी। आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे आपको 1001 ही मिलेगा, ठीक है। तो चूँकि आपको पता होगा कोई संख्या अगर तीनों से कट रही है तो हम तीनों का मल्टीप्लाई करा के पूरा लिखते हैं ना कि ये संख्या इसी से कटेगी, ठीक है। तीनों से कट रही तो इससे तो तीनों को मिला के हमने ये बना लिया, इससे पूर्णता कट जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। यही अगर हम बात करें उसकी अगले क्वेश्चन की कि 214 और 214 है, अब इसी में अगर बोल दिया जाए इनका डिफरेंस निकालें 0 आएगा, तो बात फिर से वही आ गई हमारी 7 से भी 11 से भी और 13 से भी, यानी इनको हम देखें तो 1001 से ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब इसी का थोड़ा सा हम दूसरा तरीका देख लेते हैं, ठीक। ये तो बात थी हमारी कि चलो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था डिफरेंस वाला, या अगर आपको इस तरीके का रिपीटिशन का क्वेश्चन आपको दिख रहा है कहीं पर तो आपको ध्यान देना है कि इसको हम इस तरीके से हमने लिख दिया 214 और 214 का हम देख रहे हैं, ठीक है। मतलब अब हम अगर इससे बात करें इनका हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखें तो हम एक एक संख्या को पूरा लिख देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके का, लिख सकते हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ। अब यहाँ से 214 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा प्लस का 1, मतलब 214 और ब्रैकेट में ये 1001। अब जब ये है तो जाहिर सी बात है 1001 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 1001 से संख्या क्या होगी, कटेगी, ठीक। सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। अगर यही बात इसमें करें तो हम 56 कॉमन ले लेंगे तो हमारा यही बनेगा 1001 से कटेगी। कुल मिलाकर आपको कोई भी 3 अंक की संख्या मिल जाए और उसका रिपीटिशन हो रहा हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या हमेशा 1001 से ही कटेगी, ठीक है। कोई भी इस तरह की संख्या आपके पास आए तो क्या होगी, कटेगी, ठीक है। तो यहाँ तक सारी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लो एक संख्या है WXYZ, ठीक है। एक जो अंक हैं एक संख्या के वो ये हैं, ये आपके अंक हैं, ठीक। इसमें दिया होगा आपका WXY और इंटू एक संख्या इस तरीके की दी गई होगी, इंटू बोलेगा आपसे कि YZY इज इक्वल टू, तो आपसे कहेगा कि इधर वाला अगर फाइंड करने को आपसे बोलेगा कि इधर वाला फाइंड कीजिए, तो हमें मालूम है कि ये हमको दिया गया है तो इधर जाहिर सी बात है कि रिपीटिंग नंबर्स आएंगे WXY और WXY, रिपीटिंग नंबर्स आते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या था 214 था, हमने 214 को इस तरीके से लिखा और यहाँ 214 कर दिया, यानी 214 कॉमन किया तो ये मिला हमको। इसको हम लिख सकते हैं 214 इंटू वही लिखा है ये 1001, ठीक है। तो ये कब आया था, ये तब आया था जब यहाँ पर 214 इंटू 214 था। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होगी, इतनी यहाँ तक की, ठीक है। कि अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी में अब देख लीजिए कि अगर ये तो बात थी 3 अंक की, अब अगर 2 अंक की बात आती है तो किस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अगर 2 अंक की होगी तो आपको इस तरीके का इस फॉर्म में मिलेगा 101, तो XY इंटू XY ये रिपीटिंग नंबर्स होंगे, ठीक है। इसी में अगर 4 की बात करेगा तो 3 की बात करेगा तो XYZ, 3 का बता ही चुके हैं अभी आपको, ठीक है। 3 का हो चुका और इसको भी हो गया आपको, तो सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। 3 का देख लेते हैं एक बार और से, तो XYZ और इंटू ये हमारा हो जाएगा XYZ, ठीक है।
यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा भाई। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हमें हमारे क्वेश्चन पेपर में आता है तो अब हम क्या करेंगे, गलत नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सारा कुछ इसमें क्या कर लिया, पढ़ लिया है। ये जो आपकी क्लास थी केवल और केवल कॉन्सेप्ट बेस पे है क्लास, और इस पर हम आपको वीडियो भले ही थोड़ा लंबा बनाए लेकिन बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही सूटेबल बना है। हर एक चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है। ये आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है, नोट्स भी बनाते चलने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, वो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। और अब मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, ठीक है, नए उमंग और इसी नए उत्साह के साथ।